आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय है ना, अंत के समय के हिसाब से हमको कैसा होना चाहिए, कैसे समय के हिसाब से कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसके बारे में सुन रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन के बारे में क्या लिखा हुआ है, 3:12 आयत में, पहला यूहन्ना की पत्री। कैन के समान ना बने जो कैन के समान ना बने, उस दुष्ट से था, वो दुष्ट से सता, जिसने अपने भाई को घात किया। भाई को क्या किया, घात किया। हाँ, तो ध्यानपूर्वक देखिए गया परमेश्वर की वचन में यहूदा की पत्री, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहूदा की पत्री 1:11 आयत में क्या लिखा था, कैन की चाल ना चले ऐसा लिखा हुआ है। कैन क्या चाल ना चले ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर कैन ने गुस्सा किए, कैन ने अपना भाई को मार दिए, कैन ने, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो दुष्ट से था ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर की वचन में एंड टाइम में कुछ लोग दुष्ट काम करते रहेंगे, तो दुष्ट काम करते रहना है क्या, नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की वचन में इब्रानियों की पुस्तक भी खोलिए एक बार, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 4 आयत को भी देखिएगा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 4 आयत। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में कैन अच्छा बेट नहीं चढ़ाया, कैन अच्छा बेट नहीं चढ़ाया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कैन एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति थे, कैन मारने वाला, जान से मारने वाला आदत था उसका। 4 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक खोलिए, 4 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 5, 6, 7। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर कैन जो भेंट लाया था वो परमेश्वर क्या नहीं किए, ग्रहण नहीं किए, और इस कारण उसको गुस्सा आया, इस कारण उसको गुस्सा आया, मुंह पे उदासी छा गया लिखा हुआ है। और परमेश्वर की वचन में इसने अच्छा कर्म नहीं किए, अच्छा कर्म नहीं किया। क्यों बाइबल में उसका जैसा मत बनो लिखा हुआ है, क्योंकि इसने, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2, 3, 4 आयत में लिखा रहता वहीं पे, एबेल अच्छा बेट दिए और ये थोड़ा बहुत ला दिए। एबेल इसका भाई ने भेड़ों में से लाके दिया परमेश्वर को, और कैन ने खेती में से लाके दिए, खेती में से लाके दिया। किस टाइप का लाया, अगर अच्छा लाता तो प्रभु को ग्रहण करता, परमेश्वर उसे उस बेट से अस्वीकार करने का बात ही नहीं रहती। तो आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग को किसी को भी कैन के समान नहीं होना चाहिए, उदास होना या गुस्सा वाला होना या बातों से भी किसी को नहीं मारना है। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में कैन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा मार्ग था, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग चल रहा है क्या अंत के दिनों में हम लोग को। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कैन के जैसा नहीं बनना है हमको। दूसरा कौन के बारे, किसके बारे में लिखा हुआ था, बिलाम।
बिलाम के जैसा होना है क्या? बिलाम कैसे थे? बिलाम कैसे थे? लालची थे। पैसा दूंगा बोलने से श्राप देने के लिए चले गए थे। क्या? इस्राएली प्रजा आ रहा है, एक राजा जाता है उसके पास, कुछ पैसा दे देंगे आपको, श्राप देने चलेंगे क्या? रुक जाइए यहीं पे बताता हूँ। प्रार्थना किया, परमेश्वर बता मत जाओ, वो आशीषित लोग हैं, अब मत जाओ, चले जाइए, नहीं आऊँगा, परमेश्वर मना किया, अब जाओ। वो चले गए राजा। फिर सेकंड टाइम फिर आता है, चलेंगे क्या श्राप देने के लिए, शापित करने के लिए इस्राएली प्रजा को, चलोगे क्या? रुक जाओ, पूछ के आता हूँ। प्रार्थना किया, परमेश्वर का अरे एक आवाज़ सुना तो जाओ। जाने के लिए बताया, वो चले गए। जाने के बाद परमेश्वर बताया, सावधान पर रख दी, वो चले गए थे क्या करने के लिए? श्राप देने के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा देंगे इस बार। पहले कुछ अमाउंट बताया, उसके लिए थोड़ा सा सोच के बताऊंगा बोले। सेकंड टाइम थोड़ा बढ़ा के बताए होंगे, रुकिए फिर से पूछ के आता करके प्रार्थना किया, परमेश्वर बताया जाओ। वो जाने लगा, किसके ऊपर बैठ के? गधे के ऊपर बैठ के जाने लगा। और जैसे वे जा रहे थे और तुरंत एक स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा हो गया। वो स्वर्गदूत गधे को दिख रहा था, बट ये बिलाम को नहीं दिख रहा था। तो 3 बार मारा उसको, क्योंकि उस तलवार को देख के, वो स्वर्गदूत को देख के वो गधा भटक गई। मतलब मैंने वो रास्ता से हट के रुक गया और साइड चला गया, खेतों में चला जाने लगा। और तुरंत तू ऐसा क्यों कर रहा है, उधर जाना चाहिए, वो मेरी गधी है, तू इस टाइप का क्यों कर रहा है? परमेश्वर गधे का मुंह खोल दिया। तो गधा बात करने लगा, तू मेरे को क्यों मारा? गधा बात करता है क्या? अरे बात किया भाई, देखिएगा, किया ना, देखिएगा परमेश्वर की वचन में, गिनती के पुस्तक में, बाइबल में लिखा हुआ तो सच होता है, झूठ होता है। देखिएगा 22 अध्याय गिनती के पुस्तक, ये 23 आयत से पढ़ेंगे। 22 अध्याय 22 से पढ़िए, 22 से पढ़िए। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, वह अपनी गद्दी पर सवार होकर जा रहा था और उसके साथ उसके 2 सेवक भी थे। और उस गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत डाक की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गली दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक संकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गली बिलाम को लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का मुंह भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? देखिए, रुकिए रुकिए, उसको ये भी पता चल गया उसको 3 बार मारा है करके। क्या 3 बार मारा था? वो तीनों बार को दार पर रख देगी। गधे का आँख खोल दिया परमेश्वर, गधे का अरे दिख गया था, बट इसको नहीं दिखा। वो दूत गधे को मारने के लिए खड़ा हुआ था, वो स्वर्गदूत, या इसको मारने के लिए? बिलाम के लिए ना।
गधे के लिए तो नहीं ना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 बार उसने मारा उसको, उसको पता चल गया गधे को 3 बार मारा मेरे को। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, आंख भी खोल दिया परमेश्वर और उसका मुंह भी खोल दिया और बोलने लगी, यानी 3 बार क्यों मारा मेरे को? कितने बार? 3 बार। इसका मतलब जानवर को भी कुछ पता चलता है, यानी कौन प्रेम कर रहा है, कौन गुस्सा दिखा रहा है, कौन मारपीट कर रहा है, कितने बार कर रहा है, उन लोग को पता चल जाता है। सुन लो बोलूं? तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा अगले आयत में नीचे 1-2 आयत और पढ़िए। बिलाम ने गधी से कहा, हाँ, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत हुई। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसीलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे को मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसीलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में सबसे पहली बात, इसको जाना नहीं चाहिए था। क्या परमेश्वर किसी को श्राप देने के लिए भेजता है क्या? क्या हम लोग किसी को श्राप देना चाहिए क्या? तो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, ये व्यक्ति लालच कर किया था, श्राप देने के लिए चला गया था, गलत लोग के साथ चला गया था और इस कारण परमेश्वर इसका विरोधी बन गया। बाइबल में लिखा रहता है, संसार का मित्रता करना परमेश्वर का बैरी बनाना होता है। संसार में जो कुछ चीज़ें हैं उससे प्रेम मत कर, ऐसा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन में ये व्यक्ति बिलाम, बाइबल में हम देख सकते हैं, भटक गया था। एंड टाइम में बहुत लोग भटक जाएंगे, कुछ ना कुछ अरे पैसा के लिए हो या कुछ लालच की वजह से हो, कुछ ना कुछ यानी उनको परमेश्वर से दूसरी तरफ ले जाने वाला कुछ चीज़ें लोगों के जीवन में अंत के दिनों में आते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें आने नहीं देना, जो प्रार्थना से, कलीसिया से, वचन से, विश्वास से आपको दूर ले जाने वाले चीज़ें कुछ भी आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। मेरे प्रिय, बिलाम की एक और क्वालिटी है, ये वास्तव में देखने से एक मोयाब देश का था ये, और ये व्यक्ति पहला जादू टोना करता था तो बाद में सेवा करने वाला बन गया। बट बाइबल में लिखा रहता है, यहोशुआ की पुस्तक में इसके बारे में लिखा रहता है, ये बिलाम के बारे में। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय क्या करते थे वो लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, 13 का 22 आयत, 13 का 22 आयत। और इजरायलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। भाई कहने वाला बोर का पुत्र बिलाम वो क्या करता था? वो भावी कहता था। भावी कहता था, वहाँ पर मतलब जादू टोना करता था। ये व्यक्ति को जहाँ जहाँ लेके गए थे वहाँ वहाँ परमेश्वर ने इसके द्वारा फिर आशीष निकलवाया। श्राप देने के लिए गया था, बट ये श्राप देता तो इसका मृत्यु होता, पर ये श्राप नहीं दिया, जो परमेश्वर ने बताया वही आशीष दिया। 3 जगह लेकर गया इसको और सब जगह इसने आशीष दी, सब जगह इसने आशीष दिए, अलग अलग जगह पे। कम से कम इधर श्राप देंगे करके सोच के
वो राजा ले जाया करता था, और वो सब जगह ये क्या करते थे, सब जगह आशीष देते थे, सब जगह आशीष देते थे। 11 आयत देखिएगा, 23 का 11, 23 का 11, गिनती के पुस्तक 23 का 11। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। श्राप देने के लिए मैं लेकर आया, राजा उसको श्राप देने के काम दिया था, लेके गया था, बट वो जहाँ जहाँ 3 जगह लेके गया, वो तीनों जगह वो आशीष दे रहा था। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सही है, आपको कोई श्राप नहीं दे सकता। अगर आपका प्रार्थना जीवन अच्छा है, आपको कोई आपका काम नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में अगर हम सही नहीं है, हाँ, तो हम पर कुछ भी लग सकता है। इवन प्रभु को मानते हुए भी हमको हमारे ऊपर कुछ चीज़ का असर पड़ सकता है, तबीयत भी बिगड़ सकता है। अगर आपका प्रार्थना जीवन मजबूत है, आपका विश्वास बढ़ गया है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है इसराइल के ऊपर 23 का 23 देखिएगा वहीं पे, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हालेलुया। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। किसके ऊपर नहीं चल सकता लिखा है? याकूब याकूब के ऊपर और इसराइल के ऊपर। इसराइल कौन है? याकूब इसराइल बन गया। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना योद्धा लोग को इसराइल का नाम दिया जाता है। रात भर प्रार्थना करने वालों को इसराइल का नाम दिया जाता है। बाइबल में हम देख सकते हैं याकूब रात भर प्रार्थना करके इसराइल बन गए। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग को ये कैन बनना है क्या? यहाँ पर कौन है ये? बिलाम। बिलाम बनना है क्या हमका? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर की वचन में एक और व्यक्ति के बारे में वहाँ लिखा हुआ था, वह है कोरह के संतान के बारे में। कोरह संतान का क्या रोल था? फिर से वहाँ पर एक बार चलते हैं। यहूदा की पत्री 1 का 11 आयत, 1 का 11 आयत। उन पर आए क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो गए हैं। बिलाम क्या हो गया? बिलाम के साथ मजदूरी के कारण नष्ट हो गए। मजदूरी के कारण क्या हो गया? कौन सा मजदूरी भाई? वहाँ पर कुछ और लिखा होगा, अच्छे से पढ़िए। 11, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट। ऐसा corruption लिखा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, वो पैसा का लालच करके अच्छे लोग को श्राप देने गया था, सबसे बड़ा गलती। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग सही लोगों को हम गलत नहीं बोलना है, गलत लोग को सही नहीं बोलना है। तो परमेश्वर की वचन में कोई सच्चाई को बदल नहीं सकता। परमेश्वर की वचन में कोरा संतान जैसा बनना है क्या? कोरा के संतान ने क्या किया? मूसा का विरोध किए, मूसा का विरोध किया और कहने लगा, क्या मूसा ही चुना हुआ है क्या? हम नहीं है क्या? मूसा को ही करना है कि ये काम हमको नहीं करना है? हम भी कर सकते हैं। विरोध किया मूसा का परमेश्वर की वचन में। इस कारण क्या हो गए उन लोग के साथ? उन लोग भी नष्ट हो गए। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं कहाँ लिखा है उनके बारे में, कोरा संतान के विषय में। बाइबल में हम देख सकते हैं गिनती के पुस्तक 16 अध्याय। आप बाद में घर जाके भी पढ़ सकते हैं, अभी थोड़ा सा 16 अध्याय आप पढ़ेंगे।
3, 4, 5 पढ़िए बस, 1-2 आयत। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह की बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा। इस अध्याय में बाइबल में लिखा रहता है, मूसा बोलता है, अगर मैं परमेश्वर की ओर से कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से कर रहा हूँ, तो परमेश्वर यानी पृथ्वी अपना मुंह खोल देगा और आप लोग को निगल लेगा, ऐसा करके उन लोग को बोल दिया। अगर मेरा सेवकाई परमेश्वर की ओर से है, तुम लोग विरोध कर रहे हैं, पृथ्वी मुंह खोल देगा और कोरा संतान वाले को तुम लोग को निगल लेगा, ऐसा बोल दिया। और तुरंत क्या हुआ, 23 आयत देखिएगा, 32 आयत और 33 आयत। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। अरे बाप रे, संपत्ति को भी निगल लिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के दास लोग के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, स्पेशली अभिषिक्त लोग के खिलाफ। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में उन दिनों में रियल में मर जाते थे कुछ बोलने से प्रभु के दास लोग। और या आज के टाइम पे नया नियम में परमेश्वर के दास लोग को कुछ बोलने से हमारा अभिषेक घट जाएगा और आत्मिक जीवन में हम मरा हुआ कंडीशन में चले जाए। तो परमेश्वर के वचन में इन लोग विरोध किया और नष्ट हो गए। इनका जैसा भी हमको नहीं बनना। और एक और है, मैं समाप्त करूंगा 10 मिनट में। परमेश्वर के वचन में एक और है, एसाव के बारे में लिखा रहता है, एसाव का जैसा भी मत बनो, लिखा रहता है। किसका जैसा? एसाव के जैसा नहीं बनना है। उसने क्या किया, भोजन के लिए पहलौठा को बेच दिए। भोजन के लिए क्या किया, पहलौठा को, अधिकार को बेच दिए, खाने का लालच किए। और बाइबल में लिखा रहता है, माता पिता को परेशान करके रख दिए। इब्रानियों की पुस्तक, ठीक हो, इब्रानियों की पुस्तक ध्यानपूर्वक देखिए। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12, 16-17 आयत, 16-17 आयत। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का फल बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी और खिलाफ का अवसर उसे न मिला। 15 आयत भी पढ़े। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। रुकिए, ध्यानपूर्वक देख, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा लिखा हो। कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसाव के जैसा भ्रष्ट, एसाव के जैसा व्यभिचारी, एसाव के जैसा अधर्मी होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आज पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। 10 मिनट और सुनेंगे, खत्म कर। तो परमेश्वर की वचन में अब असली संदेश में ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी असली विषय में हम लोग पहुंचते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। कितने लोग को पता है समय बहुत कम है, टाइम इज शॉर्ट। ये विषय शैतान को भी पता है और दुष्ट आत्मा लोग को भी पता है, समय बहुत कम है।
और कितने लोग को पता है समय निकट है? कितने लोग को पता है यीशु मसीह के आने का समय निकट? पता है ना? तो मेरे प्रिय, पहला विषय है मेरे प्रिय, समय, टाइम इज शॉर्ट, समय निकट है, समय कम है, नंबर 1। नंबर 2, टाइम इज नियर, समय निकट है और समय कम है। नंबर 3, द डेज आर इविल, दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरे है। नंबर 4, समय को उपयोग करो अच्छे से, मेक यूज ऑफ योर टाइम, समय को अच्छे से उपयोग करो। चौथा है, एक और है, कठिन समय आएंगे, वो कठिन समय आ चुके हैं। 5वां, कठिन समय आएंगे लिखा हुआ था 2000 साल पहले, वो कठिन समय आ चुके हैं। 5वां। और 6वां एक और है, समयों को और कालों को पहचानो, समयों को कालों को पहचानो, 6वां। और लास्ट और फाइनल, आखिरी में बताएंगे। मेरे प्रिय दान परक देखिएगा, देखते एक तो बस 10 मिनट में, 5-10 मिनट में ख़त्म कर देते, क्योंकि 25 मिनट हुआ है वचन स्टार्ट कर। हमें से 1 घंटा बताता हूँ और आज उतना टाइम नहीं है, 2 बजे सबको जाना है ना, इसीलिए 10 मिनट में प्रेयर कर देते आप लोग के लिए। 10 मिनट सुनेंगे ना? चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन में शैतान के विषय में एक बात लिखा रहता है, समय है कम है बोलता है, और उसको पता चल गया समय कम है करके, बट आज बहुत लोग को पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? देखिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय 12 आयत को पढ़िए, 12 का 12। पर हो और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र सुनकर खाए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास ऊपर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्या? शैतान का थोड़ा समय अभी बाकी है, मतलब उसको पता चल गया उसका समय थोड़ा ही है, टाइम इज शॉर्ट। तो इसीलिए वो क्या, उतर आके हम पर क्रोध दिखाता है, उतर आके हम पर अपना प्रकोप दिखाता है। इन लोग प्रभु में मत बढ़े, इन लोग आगे मत बढ़े, इन लोग का काम मत बने। समझ में आ रहा है? समय मतलब कम है करके उसको पता चले। और बाइबल में लिखा रहता, दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह को बोलते हैं, समय के पहले कैसा आ गया हमको नष्ट करने के लिए। यानी एक समय है दुष्ट आत्मा सब नष्ट होने वाले, एक समय है शैतान को परमेश्वर नरक में डालने वाला, इसलिए वो रेस्ट नहीं लेता है। वो 5 का 7-8 पहला पत्रस मत पढ़िए, लिखा रहता है वो इधर उधर क्या करता है, वो जागते रहता है और इधर उधर वो घूमते रहता है, और किसका नुकसान करो, किसका पार का हो, गड़बड़ करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। पहला विषय। मेरे प्रिय, दूसरा विषय यही प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 1:3 में लिखा रहता है, 1:3 में लिखा रहता है, और प्रकाशित वाक्य पुस्तक आखिरी में भी लिखा रहता है 22 अध्याय में। जल्दी पढ़िए क्योंकि 10 मिनट में कंप्लीट करना है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय क्या है? टाइम इज नियर। टाइम इज नियर, ये 10 भी पढ़ेंगे। 22 का 10 प्रकाशित वाक्य, 22 का 10 प्रकाशित वाक्य। फिर उसने मुझसे कहा, कहाँ? इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातों को क्या मत करे? बंद मत करो, मतलब इसको पढ़ते रहो, इसको सुनते रहो, इसको मानते रहो, इसको अरे मनन करते रहो। समय क्या है? निकट है। क्या चीज़ का निकट है? यीशु मसीह का आने का समय निकट है। पहला यानी शॉर्ट, टाइम इज शॉर्ट,
थोड़ा समय बाकी है अभी हम लोग का जाने का और शैतान को नरक में डालने का। समय निकट है यीशु मसीह आने का। सेकंड, और तीसरा विषय परमेश्वर के वचन में लिखा है, दिन बुरे हैं। दिन क्या? बुरे है, अच्छा नहीं है। दिन क्या है? बुरे है। एफेसियों की पुस्तक 5 अध्याय 15-16 इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ये दिन क्या है? बुरे है। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे है। इस बुरे दिनों में मेरे प्रियो हमको कैसा रहना चाहिए? बुराई करते रहना चाहिए। बुरे दिनों में कैसा रहना चाहिए? बुरे दिनों में कैसे रहना चाहिए? मतवाला होना चाहिए, अच्छे से शराब पी के खुश रहना चाहिए, हाँ? मारपीट करते रहना चाहिए, झगड़ा करते रहना चाहिए, है ना? हाँ? एक दूसरे के ऊपर शक करते रहना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में जो लिखा रहता है उसको कोई फॉलो नहीं करता, उसका उल्टा करते सब। वो जो लिखा है वो नहीं करते, जो नहीं लिखा हुआ है वो लोग वही करते रहते। वैसे करते रहना चाहिए। ठीक है क्या? हर घर में अलग कहानी है। घर घर का कहानी करके एक पिक्चर निकालेंगे, एक ही घर में है 100 पिक्चर बना सकते हैं। हाँ, सही बोल रहा हूँ। तो आज परमेश्वर की वचन में दिन कैसे है? बुरे है। तो निर्बुद्धियों के समान रहना है क्या? बाइबल में लिखा रहता मत वाला, नीचे लिखा शराबी मत बनो, मत वाला। वहां पर देखिएगा लुचपन होता है। 18 आयत भी पढ़िए। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मत वाला ना बनो। अरे जो ना बनो लिखा रहता वही बनते हम लोग। मत बनो, मत बनो, कय्यून के समान मत बनो, बिलाम के समान मत बनो, कोरा संतान के समान मत बनो, येसा के समान मत बनो। और यहाँ पर लिखा रहता है शराबी मत बनो। बन जाते हैं कभी कभी। यह सब कुछ अच्छा है भैया मेरा अंदर, बट कभी कभी थोड़ा सर्दी खांसी होने से थोड़ा सा एक पग मारता हूँ, थोड़ा सा ठंडी लगता है तो कभी कभी थोड़ा सा वो कर लेते। तो मेरे प्रिय, यानी दिन बुरे हैं, बट इस बुरे दिन में इन लोग क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। संसार के लोग भी बुराई करते रहते हैं, और मेरे प्रियो हम लोग उनको देख के हम बिगड़ना नहीं चाहिए, हम थोड़ा अलग रहना चाहिए। देखिएगा परमेश्वर की वचन में कोलोसियों की पुस्तक, बस 5 मिनट और 5 मिनट में समाप्त करेंगे। 4 अध्याय, कोलोसियों की पुस्तक 4 अध्याय 5 आयत, 4 का 5। चार का 5 आयत पढ़ेंगे। कोलोसियों की पुस्तक। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझकर, यानी अवसर की जगह पर टाइम के बारे में लिखा रहता। समय को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी के साथ क्या करे? व्यवहार करे, दिमाग के साथ व्यवहार करे। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में वहाँ लिखा रहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सब कुछ करो। और यहाँ लिखा रहता है बुद्धिमान के साथ काम करो। 3 हो गया, 4 हो गया। 5वीं बात, 5वीं विषय देखिएगा, 2 तिमोथी 3 का 1, 2 तिमोथी 1, 3 का 1।
यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या आएंगे? कठिन समय आएंगे। आया है नहीं आया है? आ गया भैया, कठिन समय आ गया। ये कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं। कठिन समय यानी आज के टाइम पे कुछ लोगों को घर चलाना मुश्किल है। कुछ लोग को घर चलाना मुश्किल है या नहीं? आज के टाइम पे घर में कुछ घरों में पति लोग को चलाना मुश्किल है, पत्नियों को। मैं समझ गया हूँ कौन किसको देख के हंस रहा है। कुछ कुछ घरों में है पति लोग को पत्नियों को चलाना मुश्किल है। भैया थोड़ा देख रहे हो क्या नीचे? मैं समझ गया। तो मेरे प्रिय, आज के टाइम पे महंगाई कितना बढ़ते जा रहा है। हाँ, कोई सोचते मैं है तो चला पा रहा हूँ मेरे पति को, कोई दूसरा है तो कैसे चला पाएंगे, कब का छोड़ देते। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज के टाइम पे कठिन समय पे हम लोग जी रहे हैं। और मेरे प्रियो, हर रोज ध्यानपूर्वक देखिएगा, परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है, पढ़ाई कराना मुश्किल हो रहा है नहीं हो रहा है? हमारा तो अच्छे से चलते जा रहा है, बस थोड़ा सा 10-10 हज़ार कर्जा लेना पड़ता है, बाकी सब अच्छा चलता है। तो समझ में आ रहा है? तो मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में कठिन समय आएंगे लिखा हुआ है। इस कठिन समयों में हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए? नहीं भैया मैं टूट जा रही हूँ मेरे पति के कारण, नहीं मेरा पत्नी के कारण परेशान हो जा रहा हूँ ब्रदर। तो मेरा प्रिय, ऐसा बोलते रह रहा है कि एक दूसरे को सुनाते रह रहा है क्या? मेरे प्रिय, आज मैं कहना चाहता हूँ, कहीं भी परिवार में चाहेंगे एक दिन में वापस आ जाइए। भैया बहुत दिन के बाद जाते हम लोग, कम से कम 2-3 दिन तो ठीक है, 2-3 दिन चलता है। पड़े मत रहिएगा किसी के घर पे। क्या? दिमाग से काम कर मेरे प्रिय, किसी का भी बोझ मत बनो। कितना भी अच्छा परिवार क्यों ना हो, एक दिन में शाम तक वापस आ जाओ। दूर है तो एक दिन रुक के अगला दिन वापस आ जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ करके थोड़ा प्रेम से बोल रहा है, चलो 2 दिन रुक जाओ, तीसरा दिन वापस आ जाओ। इससे ज्यादा दिन रुकेंगे आपसे परेशान होके दोबारा जब जाने के लिए बोलेंगे ना, हम लोग बाहर जा रहे भैया, हम लोग घर पे नहीं है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, किसी के भी पास बार बार मत जाओ, ये भी लिखा रहता है। क्योंकि कोई परेशान होके, आपके कारण कोई परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय पहला जैसा नहीं है। मुश्किल टाइमों में हम लोग जी रहे, इस मुश्किलताओं में हम लोग जी रहे, तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के अपना घर में दाल भात खा सकते हैं, अचार भी खा सकते हैं, मटर भी खा सकते हैं। और दूसरा घर में जाएंगे तो गिन गिन के देंगे। आपके घर में आप 10 रोटी भी खा सकते हो, 6 रोटी भी खा सकते हो। और दूसरी जगह जाएंगे तो 1-2 तो देंगे। और चाहिए भैया, और देना है, और लेंगे। मेरे प्रिय, खाने वाला खाएंगे ही ना, नहीं खाएंगे क्या 1-2 तो में पेट भरता है क्या? जरा सोच के देखिए। ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सीख जाए, है क्या नहीं? अब समझ में आ रहा है मैं क्यों इसको फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव नहीं रखा हूँ। मात्र रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं प्रभु अगुवाई करेंगे तो पंकज भैया डाल दूंगा यूट्यूब में, नहीं है तो नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो मेरे प्रिय, हर घर में
मूर्ख बनते जा रहे लोग, पता बन रहे नहीं बन रहे। कोई धन्यवादित रहता है क्या? मेरा पत्नी अच्छे से मेरा जान बचाई, मैं उसका धन्यवादित तो ना है, ऐसा पति सोचता है क्या? मेरे पति ने मेरे पत्नी ने अच्छे से कमा के घर में सारा सामान खरीद ली, मैं थोड़ा सा मेरे पत्नी का धन्यवादित होना है, ऐसा सोचते हैं क्या पति? बिल्कुल नहीं सोचते ना। तो मेरे प्रियो, हमको अच्छा होना चाहिए, बिगड़ना चाहिए भैया। अच्छा होना चाहिए, बिगड़ना चाहिए। अच्छी आदतें सीखना चाहिए, बुरी आदतें सीखना चाहिए। बट आज के टाइम पे बुरी आदतें जल्दी सीखते हैं और अच्छी आदतें जो सीखे वो भी छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहिए क्या? छोड़ना चाहिए क्या? तो मेरे पर एक आयत पढ़ के समाप्त करते हैं परमेश्वर की वचन में। देखिएगा यहाँ पर 4 का 3-4 भी देखिए। दूसरा तिमोथी 4 का 3-4, 4 का 3-4। क्योंकि ऐसा समय आएगा ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण, कानों के खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, बहुत सा उपदेशकों को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य से फेर कर कहा कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसा होना है क्या हमको? कान की खुजली के कारण सच्चाई से कभी बहकना नहीं चाहिए हम लोग को। खरी शिक्षा से कभी भी सही नहीं जाना है। मतलब यानी आज के टाइम पे अलग अलग प्रकार के शिक्षाएं आ चुके हैं, अलग अलग प्रकार के शिक्षाएं आ चुके हैं। हमको खरी शिक्षा सुनना चाहिए। कड़ा बोलना, करी बोलना, खरी शिक्षा सुनना है। हालेलुया। साउंड डॉक्ट्रिन्स, जो वास्तव है वो वास्तव। आपको ड्यूटी नहीं ना। तो मेरे प्रिय, हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। एक लास्ट में एक आयत और बताया था, पहला तेसलोनियों की पुस्तक 5 का 1, पहला तेसलोनियों की पुस्तक 5 का 1। समय नहीं है। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या लिखा है? समयों के विषय में, कालों के विषय में बताने की जरूरत नहीं है, तुम आप ही ठीक जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अध्याय 1 से 10 तक पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, हम लोग को कालों को, समयों को जानना है। 1 का 5-6 प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है, कालों को, समयों को जानना आपके वश में नहीं है, वो परमेश्वर के वश में, ऐसा लिखा रहता है। बट यहाँ पर तुम जानते हो, ऐसा लिखा रहता है। आज परमेश्वर की वचन में, प्रेरितों की काम की पुस्तक में जब यीशु मसीह बोला था, उस समय पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, और पवित्र आत्मा देने के बाद वो प्रेरितों की काम की पुस्तक वाला वचन को फिर अलग से 5 का 1-2 आयत में तेसलोनियों की पुस्तक में, अब आप लोग जानते हो कालों को, समयों को। तो आज मेरे प्रिय, हम लोग अंतिम दिनों में है और अंतिम समयों में है। तो हमको क्या करना चाहिए? समय को और कालों को हमको जांचना है, जानना है, और दिन के समान हम लोग ज्योति में चलना चाहिए, और तेजोमय हथियारों को बांधना है और आगे बढ़ते जाए। 13 का 12 इस आयत को पढ़ते हैं, 11-12 रोमियो के पुस्तक, और प्रार्थना में चले। 13 का 11-12 पढ़ते हैं, प्रार्थना करते। जल्दी पढ़िए, समाप्त कर। 13 का 11-12 प्रभु की वचन से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधकार के कामों को त्याग कर
ज्योति के हथियार को बांध ले। ज्योति के हथियारों को बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन, न व्यभिचार, न लूचपन, न झगड़े, न डामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो मेरे प्रियो, हमको कौन सा हथियार बांधना है? ज्योति के हथियार। ज्योति का हथियार बांधना है और समयों को, कालों को जानना है। और मेरे प्रियो, नहीं तो 1 तिमोथी 4:1 में मत पढ़िए, लिखा रहता है वहाँ पर, 1-2 आयत में वहाँ पर लिखा रहता है, 4:1-2 में पढ़ रहे हो क्या? 4:1-2 1 तिमोथी, जल्दी पढ़िए, प्रार्थना करते। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। अंत के समयों में कुछ लोग यानी दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के कारण और भरमाने वाली आत्माओं के कारण विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। हमको ऐसा होना है, विश्वास से बहक जाने वाला होना है, बैक स्लाइडर्स नहीं बनना है हमको। और मेरे प्रियो, समयों को उपयोग करने वाला होना चाहिए और प्रभु में आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए युद्ध की हथियारों को, ज्योति की हथियारों को हमको बांधना है और हर चीज़ों को हराना है और आगे बढ़ते चले। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में किसके समान नहीं होना चाहिए। और कुछ 4 लोग के बारे में हमने बताया है और समयों के, कालों के विषय में भी कुछ बातें हमने सुने हैं। तो मेरे प्रियो, अभी आप ही के ऊपर है, ज्योति का हथियार बांध के आगे बढ़ना है और अंधकार के काम करते हुए पीछे हटना है, वो आप लोग के ऊपर है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आज के दिन से परमेश्वर ज्योति के हथियार आप लोग को देने पाए और यीशु मसीह को पहनने पाए और हम लोग समयों को, कालों को जानने वाला हो जाए, ज्योति के संतान बने और ज्योति में चलने वाले बने। तब परमेश्वर हमको बहुतायत आशीष देंगे और आगे बढ़ने के लिए भी सहायता करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु ये बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते, कालों को, समयों को पहचानने वाला हम बन जाए और प्रभु जी, बिलाम के जैसा नहीं, कैन के समान नहीं, कोरा संतान के समान नहीं, ईसाव के समान नहीं और परमेश्वर पीने वाला के समान नहीं, प्रभु बुद्धिहीन के समान नहीं। हम परमेश्वर स्तुत्य पिता बुद्धि के साथ आगे बढ़ने पाए, ज्योति के हथियार बांधने वाला, समयों को उपयोग करने वाला, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला और करने वाला हम बनने पाए। प्रभु सच्चाई से पिता, हम कभी भी पिता परमेश्वर अपना कान को ना हटाने पाए, बुरी कहानियों की ओर हम लोग अपना कान ना लगाने पाए, दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं के ऊपर, भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर हम ध्यान ना देने पाए। समय निकट है पिता, समय कम है पिता, प्रभु जी बुरे दिन आ चुके हैं और परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसा आपकी वचन में लिखा है प्रभु, कठिन समय आएंगे, लिखा आ चुके हैं पिता। कठिन समयों में हम लोग जी रहे प्रभु जी परमेश्वर, हमें पिता आपकी बुद्धि के साथ, आपके अभिषेक के साथ, आपके अनुग्रह, आपके कृपा के साथ हमें आगे ले चलिए प्रभु और बहुतायत आशीष दीजिए और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए और अनुग्रह से, कृपा से भर और आनंद से, अभिषेक से भर दो और सामर्थ्य से, आशीषों से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रार्थना सुनिए और सहायता मदद कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए। अनुग्रहकारी पिता, कृपालु परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, महान परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुनिए पिता, बहुतायत आशीष दीजिए। प्रार्थना सुनिए पिता, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए। ये महीना भर प्रभु जी हम सब पिता ज्योति के हथियार बांधने पाए, यीशु आपको पहनने पाए प्रभु, कालों को, समयों को हम जानने पाए प्रभु जी और बुद्धि के साथ काम करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, हम सबको ब्लेस कीजिए और बरकत दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप लोग को संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे और समयों को, कालों को
पहचानने के लिए मदद करे, और उन चारों के समान आप लोग मत बनिए, और परमेश्वर आप लोग इस मंथ में विशेष आशीषों से भर देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस और इंडिया, आमीन।